नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। बजट में गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है निर्मला सीतारमण। 3 करोड़ लोगों का पूरा हो सकता है घर का सपना। बजट की तारीख नजदीक आ चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्व बजट पेश करने वाली है। इस बार सरकार बजट में गरीबों का सपना पूरा करने पर पूरा फोकस रख सकती है। ऐसे में इस बार बजट में सरकार 3 करोड़ लोगों के घर बनाने का सपना भी पूरा करने का ऐलान कर सकती है। आज जाने तक बड़ी काम की खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिक परिसंघ के महासचिव SP यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग का गठन की मांग की है। पत्र में पुरानी पेंशन योजना NPS को बहाल करने, 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोक गई राहत देने की मांग उठाई है। आज जाने तक बड़ी काम की खबर। रोजगार बढ़ाने के लिए इन सेक्टर पर फोकस कर सकती है सरकार। PLI स्कीम का भी मिल सकता है लाभ। केंद्रीय बजट में कुछ खास सेक्टरों पर सरकार फोकस करेगी। इनमें हॉस्पिटलिटी यानी आतिथ्य, पर्यटन, रियल एस्टेट, कपड़ा इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हो सकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले और लाभ मिल पाए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। ITR बनने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। अगर आपने इस समय नहीं भरा तो लोगों को 1000 से 5000 रुपए तक लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा अगर लेट ITI भरा तो ऑल टैक्स रिजीम में तहत मिलने वाली कई तरीके की छूट से आप वंचित हो जाएंगे, यानी कि आपको कई सारे फायदे नहीं मिलेंगे और आपकी जेब पर 1000 से 5000 रुपए तक का असर पड़ेगा लेट भरने पर। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों के वाहन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कई कदम उठा रहा है। गुरुवार को जारी हुए आधिकारिक बयान के अनुसार NHAI ने ऐसे वाहनों से दुगना टोल वसूल के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं जो अपने वाहन के जिनेम के अंदर से सामने की विंडो सीट पर फास्टैग नहीं लगाते हैं, उनको दुगना टोल देना पड़ेगा। अगर आपके वाहन है तो अगर फास्टैग अपनी विंडो सीट के सामने कांच पर लगा दीजिए, जिससे आप दुगने टोल से बचेंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बदल के पेट्रोल डीजल के रेट पूर्व पश्चिम तक कहाँ है सस्ता महंगा, आई जानते हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल 29 रुपए सस्ता होकर 94.72 रुपए पर लीटर आ गया है। डीजल भी 31 रुपए सा गिरकर 87.91 रुपए तक लीटर बिक रहा है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 15 पैसे चढ़कर 95.5 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 15 पैसे महंगा होकर 87.91 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राजस्थान की जोधपुर शहर में आज पेट्रोल 49 पैसे चढ़ा है, 104.98 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 38 लाख करोड़ की GDP, 5500 ITI कंपनियों ने 750 MNCs प्राइवेट नौकरी के आरक्षण लागू होता तो कर्नाटक का क्या होता। काफी विरोध के बाद भले ही कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने वाले विधेयक को होल्ड पर रख दिया है, लेकिन अभी ये मामला पूरी तरह से टला नहीं है। अगर ये आरक्षण कानून बनाता है तो इससे राज्य की इकोनॉमी पर काफी फर्क पड़ेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। असम मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो वरिष्ठ परिस्थितियों को कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था। मुख्यमंत्री हिमंत विष्णु शर्मा ने कहा की जानकारी दी। निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आज क्या है सोना चांदी का जबरन रेट, कहां पर कितना है सोना सस्ता महंगा, आज जानते हैं। आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 73,000 प्रति 10 ग्राम नीचे है, जबकि चांदी के भाव 90,000 के करीब आ चुके हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। UGC नीट परीक्षा से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर एक शर्त रखी है। अदालत का कहना है कि जब ठोस आधार पर यह साबित होना जरूरी है कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है। खास बात पे इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत ने तरजीह दी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कांग्रेस के मिशन दक्षिण से इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इम्यूल्स अलाइन इंडिया गठबंधन की अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। राज्यसभा में गैर राजग दलों ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपने रुख को कोई नरमी नहीं दिखाई दे रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनाव के दौरान उनके प्रयासों और
कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रत्याशित किया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बांग्लादेश में वर्तमान में नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सलाह दी है कि जितना हो सके उतना बाहर की यात्रा से बचें। हिंसा में कम से कम 18 लोग मारे जा चुके हैं। कल आज 5 लोगों की जान चली गई है। तो आप सभी लोग हिंसा से बचें, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा ही प्यारा देश है। आप इसकी कदर करें, ऐसा कभी भी ना होने दें। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल नेता घोष के दाव ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के 2 सदस्य 21 जुलाई को टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भाजपा के 2 सांसदों ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाली शहीद दिवस समारोह के दौरान तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। यूपी में कावड़ यात्रा रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इनमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल में लिखा जाएगा। शुक्रवार को सीएम योगी ने कहा है कि आदेश जारी कर कहा है कि कावड़ यात्रा पर जो भी रास्ते में दुकानें आती हैं, उन दुकानों के ऊपर अपना नाम और किस चीज की ये दुकान है उसके बारे में स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा, जिससे कावड़ यात्रियों को पता चल सके कि ये दुकान किस चीज की है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते के बाद बाढ़ के हालात काबू में आ गए हैं। बाढ़ के सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में हुआ है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान पर थी, उबार हो रहा था। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं, लेकिन अब बाढ़ से हालात काबू में आ चुके हैं। यूपी के लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। आपके शहर में कैसे हैं बारिश के हालचाल, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। आज जानते हैं अगली बड़ी काम की खबर। दिल्ली के कथित शराबी घोटाले में 9 जुलाई को ईडी ने 7वीं सैंपलिंग मीटिंग चार्जशीट कोर्ट पे पेश की। ईडी ने 5 मिनट की मीटिंग में 100 करोड़ के डील का दाव किया है। चार्जशीट में किया गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल के घोटाले का डीगैम्पिंग बताया है। सीएम ऑफिस में उनसे मिलने वाले शख्स का नाम भी शामिल है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ही अब अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दे दी है। हार्दिक पांड्या ने लिखा है कि 4 साल साथ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इसके बाद हम अपने दोनों की खुशी से ही हम एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। हमारे बीच कुछ दिनों से नहीं बन पा रही है, तो हम इसी को सोचकर डिवोर्स का फैसला लिया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को T20 वनडे टीम का ऐलान किया है। T20 का कप्तान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। वनडे टीम का कप्तान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली को भी टीम में शामिल किया गया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से चल रहे विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल BTV के मुख्यालय में आग लगा दी है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक शाम को सड़कों पर प्रदर्शन BTV ऑफिस के कैंपिंग में घुस गए थे और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक मुस्लिम आबादी बहुमूल्य राज्य बनाया जाएगा। यह हकीकत है कि और कोई नहीं रोक सकता इन्हें। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मध्य प्रदेश में CBI को जांच करने के लिए अब राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मतलब कि राज्य सरकार की इजाजत के बिना CBI कोई जांच नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंधित सूचना जारी की। 1 जुलाई से ही यह प्रणाली जारी हो जाएगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। हरियाणा में NDA गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब CM भगवंत मान ने कहा है कि पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब और आधा दिल्ली से चिपका हुआ है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपनी गुमान की परवाह करते हैं। उन्होंने 2023 में बच्चों के कम वैक्सीन होने और इंद्रधनु योजना के विफल होने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।